नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में फिर से एक परेशान व्यक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए। यानी परेशान व्यक्ति की परेशानी तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको मनोरंजन के साथ कुछ जरूरी जानकारियां भी देंगे। तो आज फिर से मनोरंजन की जिम्मेदारी लेकर आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर वर्तमान के राष्ट्राध्यक्ष शहबाज शरीफ, और पीछे नहीं छूटे हैं इमरान खान। दोनों ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जहां ट्रेंड कर रही है, वहीं इमरान खान भी ट्रेंड कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से चीनी लोग यहां से छूट छूट कर भाग रहे हैं, क्या हो रही हैं हरकतें, सारी बातों की आज विस्तृत जानकारी होगी। फिलहाल जो इमरान खान ट्रेंड कर रहे हैं उसका भी विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। उस विश्लेषण की पहले शुरुआत कर लीजिए ताकि आप इंतजार में रहें, प्रोमो समझ लीजिए। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। इनके यहां का घी जो है वो 600 अरब पर केजी पहुंच गया है। 300 अरब से 600 अरब केजी पहुंच गया है। ये आप समझ जाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट कभी भी इमरान खान खुद से किसी और को नहीं लेने देंगे। हालांकि महंगाई का जिस जिक्र कर रहे हैं ये, क्योंकि यहां पर एक मिनी बजट पास हुआ है आईएमएफ के दबाव के कारण, जिसके चलते हुए कल ही रात के अंदर 22 रुपए के आसपास पेट्रोल के अंदर कीमत बढ़ा दी गई है। उसके चलते यहां पर प्रतिक्रियाएं गजब आ रही हैं, क्योंकि गधे पर चलने वाली इकोनॉमी है। तो लोग अब इस तरह की चीजें वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं कि गधे की पूंछ पकड़ करके पाकिस्तानी लोग ट्रेवल कर रहे हैं। खैर, गधे से जिस देश ने बहुत सारा पैसा कमाया हो कहीं तो काम आएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारी जरूरी बातें बताऊंगा मैं आपको। पाकिस्तान का खालिस्तान बनना हो चाहे जो हो, लेकिन उससे भी जरूरी बात आज आपके लिए यह है कि जो आपका 2.0 पर आने वाला सेशन हुआ करता था, आरएनए, जो हमारे वहां पर इश्यूज आया करते थे, अब वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन नाम वही, आरएनए बाय अंकित अवस्थी। एक नया यूट्यूब चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी, और जहां तहां कम्युनिटी पर भी है, शुरू हो चुका है। और आज रात को 8:30 या 9 बजे के आसपास रेजुअल जो हमारा टाइम है, उस पर एक जबरदस्त इशू लेकर आ रहा हूं, वहां जरूर देखने पहुंचिएगा। यह है हमारा नया प्लेटफॉर्म, नाम है इसका रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जिस पर मैंने आज ही एक सेशन किया है। जानकारी इस पे दी है कि मैंने क्या कुछ किया, कैसे किया, वो आप देख लेना, ठीक है। एनीवे, तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भाग रहे हैं चीनी। कहां जा रहे हैं, कौन भाग रहा है, क्या हो रहा है। सर आप मजाक के मूड में हो, अरे यहां पे जो होता है वो सच्चाई होता है, हम उसको मजाक में लेते हैं, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी। आतंक और महंगाई कैसे इनकी कमर तोड़ रही है आज के सेशन में बताएंगे, क्योंकि चाइना का पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसी है ना, वो शट कर दी गई है, बंद कर दी गई है। एम्बेसी का शट होने का मतलब पहले तो समझ लीजिए, कोई देश दूसरे देश के साथ अपने संबंध तोड़ दे रहा है, संबंध विच्छेद है। अगर इस लाइन को समझा जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइन को समझा जाए, लेकिन यहां पर एक लाइन और है, काउंसलर सेक्शन बंद किया है इन्होंने। काउंसलर सेक्शन का मतलब हुआ, आपको चीन जाना है, चीन जाने के लिए आपको चीन की एम्बेसी से, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो वो जो एम्बेसी के अंदर डेस्क बनी हुई है वो बंद कर दी है फिलहाल के लिए। यानी कि चीनी एम्बेसडर अभी तक नहीं भागा है, वो तो वहीं टिका हुआ है, लेकिन काउंसलर डेस्क जो है वो बंद करी गई है। क्यों बंद करी गई है, अब उसके कारण आज के सेशन में आपको बताए जाएंगे, अभी थोड़ी बता देंगे हम। चाइना शट डाउन एम्बेसी इन पाकिस्तान, अब क्या है ये सारी बातें आज के सेशन में बताएंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, जिस चाइना ने पाकिस्तान को हर समय तक साथ देने का वादा किया था, अब वो ही अपना काउंसलर एक्सेस बंद कर रहा है, लोगों को आने जाने से रोक रहा है। हो क्या रहा है, सारी बातें बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी बताएंगे कि चीन ने कहा है कि यदि पाकिस्तान हमारे सिटीजन्स को, जो कि चीन के लोग पाकिस्तान में हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए, तो पाकिस्तान की जो टेम्परेरी काउंसलर हमने भी बंद किया है वो परमानेंट बंद कर देंगे। गंभीर बात है ये, और अगर ये गंभीर बात है तो भाई साहब थोड़ी बहुत उम्मीद जिसको जहां से बची थी बहुत बुरा हो जाएगा। चलिए खैर कोई नहीं, आपको लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी मैं ये दे देता हूं। आप में से बहुत सारे साथियों ने मेरे कहने पर अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया होगा। अगर कर लिया है ना, तो राइज ऑफ चाइना जाकर सुनिएगा। वहां पर राइज ऑफ चाइना मतलब कि चाइना किस प्रकार से इतना बड़ा बना, क्योंकि इंडिया के साथ साथ जो देश आजाद हुआ, आज वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे है। इकोनॉमी के साथ साथ अमेरिका उसके साथ टसल क्यों रखता है, चाइना की वो कौन सी पॉलिसीज रही जिसके चलते आज चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस बुक को मैं आज रिकमेंड कर रहा हूं, हिंदी में है ये किताब। प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, लिंक है उसका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। यहां केवल यही किताब नहीं, बहुत सारी और भी अमेजिंग बुक्स हैं जो टॉप रिकमेंडेड बुक्स हैं। 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, ठीक है। वहां पर जो किताबें हैं वो सामान्यतः वो किताबें जो कि मार्केट प्राइस 300 रुपए से ऊपर है, लेकिन वो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर यहां दी जा रही हैं। तो कुकू एफएम जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
एक ऐसा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जिसमें आपको ये किताबें बहुत इजीली बहुत अच्छे मॉडल्स के साथ में सुनने को मिलती हैं। पर मंथ किराया वैसे 99 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं तो पहले महीने आपको 50% का ऑफ, लगभग 50 रुपए ऑफ मिल जाते हैं और आपको 49 रुपीज का ये जो बुक है ना ये उपलब्ध हो जाता है। तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 50 टू अवेल इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी और पाकिस्तानी, इन दोनों की थोड़ी गंभीर बातें। गंभीर बातों में क्या, काउंसलर ऑफिस बुधवार को अचानक बंद। आज हम जो आपके साथ सेशन कर रहे हैं, आज बृहस्पतिवार है, कल की खबर है इनका काउंसलर ऑफिस अचानक बंद हो गया। लोग कयास लगाने लगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर चीन का दरवाजा बंद, क्योंकि दरवाजा ही होता है काउंसलर ऑफिस, यहीं से आप परमिशन लेके दूसरे देश जाते हैं, बंद क्यों हो गया। साहब यहां पर जानकारी निकलकर आई कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के ऐसे हालात हैं, पाकिस्तान में काम करने वाले जो आतंकी संगठन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है, यानी BLA जो है, उनकी आर्मी बनी हुई बलूचिस्तान की, उन्होंने एक एक करके चीनियों को टारगेट करना शुरू कर रखा है। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि बलूचिस्तान से होकर ग्वादर पोर्ट से होते हुए CPEC का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ जो TTP है वो पाकिस्तान की सरकार की हर जगह बेइज्जती कराना चाहती है। अब वो जो बेइज्जती है ना, उसको करते करते ये इस हद तक आ गए कि पाकिस्तान के साथ जो है उनको टारगेट करेंगे। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ है तो ये चीनियों को टारगेट कर रहे हैं। उसके बहुत सारे एविडेंस हैं। ये इनका वो काउंसलर ऑफिस है जो टेम्परेरीली बंद कर दिया गया है। यानी अगर कोई पाकिस्तानी इस ऑफिस पर आकर परमिशन मांगे कि मुझे चीन जाना है, इसने मना कर रखा है। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि ये व्यक्ति से व्यक्ति का जो संपर्क है वो टेम्परेरी क्लोज कर दिया है। आप यहां पर नोटिस देख सकते हैं, नोटिस ऑफ टेम्परेरी क्लोजर ऑफ काउंसलर सेक्शन। टेम्परेरी क्यों? पहले हमें यह सुनिश्चित कर दो कि तुम हमारी सुरक्षा पूरी तरह कर पाओगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो हम चले जाएंगे। यहां पर एक ट्वीट डला हुआ है, हालांकि इस बंदे को ब्लू टिक तो मिला हुआ है। इस बंदे का कहना यह है कि मैंने सुना है कि चाइना में चाइनीज लोगों को पाकिस्तान के अंदर थ्रेट मिल रही है। अगेन इसने सुना है, इस बात पर हम नहीं जाएंगे, हम ऑफिशियल लाइन पर जा रहे हैं जिसमें यह लिखा है टेम्परेरी क्लोजर ऑफ काउंसलर सेक्शन, जिसमें यह भी लिखा है कि अगर किसी को पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए तो फोन कर लेना हमको, हम पर्सनली नहीं मिलेंगे। पर्सनली नहीं मिलेंगे क्या? इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि चीनी लोग पाकिस्तान में आकर डर रहे हैं। सूत्रों की बात अगर माने तो चीनी सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा कि अगर चीनी नागरिक पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहें। चीन के द्वारा चीनी नागरिक जो पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं, क्योंकि इस समय CPEC के निर्माण में बड़ी मात्रा में चीनी इंजीनियर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग चीनी पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में चीनी सरकार के द्वारा एक अलर्ट जारी किया जाता है और कहा जाता है कृपया सतर्क रहें, आपकी सुरक्षा आपके हवाले है, जब तक जरूरी ना हो बाहर निकलने से बचें। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे अमेरिका द्वारा अमेरिकन्स को दिया जाता है जब वो पाकिस्तान घूमने आते हैं, वैसी ही एडवाइजरी चीन के द्वारा चीनियों के लिए पाकिस्तान में जारी कर दी गई है। सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, इससे लेकर पाकिस्तान थोड़ा सा उबल गया। पाकिस्तान ने कहा कि साहब हम हिफाजत कर तो रहे हैं सबकी, हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक दिसंबर 2022 के बाद मुल्क के अंदर आतंकी हमलों की संख्या में 56% इजाफा हुआ है। एक चीनी अधिकारी ने रॉयटर्स को अपने द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि चीन कि जो नागरिक पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उन्हें अपने द्वारा सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। इसी के चलते इनके जो आंतरिक मामलात के मंत्री हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर सभी ऑफिसर्स की बैठाकर मीटिंग ली, जिसमें यह कहा गया कि हम फॉरेनर्स नेशनल्स की कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करें, कृपया करके कोई हमें बताए। आपको याद होना चाहिए हाल ही में तालिबान के द्वारा पाकिस्तान में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला था। 46 लोगों की मौत हुई थी, 150 से ज्यादा घायल हुए थे। यह सेशन हमने RNA के नाम से किया था। अब RNA बाय अंकित अवस्थी एक नया YouTube चैनल है जो कि आज ही लाइव हुआ है और हम आज रात को उस पर क्लासेस लेने वाले हैं। फिर पहले जो 2.0 पर क्लासेस होती थी, अब वहां क्लासेस बंद हो गई हैं। अब यहीं पर क्लासेस होंगी जो हमारा नया चैनल है। लिंक आप सभी को यहां की कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे। फिलहाल रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो शी जिनपिंग सरकार का यह फैसला तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के दबाव में आकर लिया गया फैसला बताया जा रहा है। चाइना का कहना है कि पाकिस्तान हमारे सिटीजन्स की हिफाजत कर नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे वो केस निकलकर पुराने वाले बाहर आए जिन केसेस में यह देखा गया था कि किस तरह से पाकिस्तान में चीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2023 के इसी साल के शुरुआत में चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे, इधर उधर से निकल करके पाकिस्तान की राजधानी में आकर के बैठ गए, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट मिल रहे थे TTP के द्वारा।
पुरानी खबरों को अगर देख लें तो पिछले साल क्वेटा में 5 स्टार होटल पर 2 हमले हुए, दासू प्रोजेक्ट में हमला हुआ जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स की मौत हुई। इवन यह हमला इतना खतरनाक था जिसकी एवज में पाकिस्तान से चीन ने पैसे तक मांग लिए कि हमारे जो अब लोग हैं उन पर जो हमले हुए हैं उसकी कीमत अदा करो। आप इधर देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर ही ग्वादहार पोर्ट है, वहीं से होकर के ये सड़क का निर्माण कर रहे हैं चीन तक। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात का विरोध करते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भारत समर्थित माना जाता है। ये माना जाता है कि ये लोग अगला बांग्लादेश बनाएंगे, यानी बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा, ऐसा यहां पर उम्मीद की जाती है। और बहुत बार पाकिस्तान भारत के ऊपर यह आरोप लगाता है कि भारत ने ही बलूचिस्तान के लोगों को मोटिवेट किया है हमले करने के लिए। यह आरोप कई बार लगे हैं। इसी विषय के ऊपर हमने जो आरएनए हमारा पहले 2 चैनल पर हुआ करता था 2.0 पर, उसमें भी एक बार एक सेशन किया था महीने भर पहले, जिसमें आपको यह बताया था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिलहाल चीन का विरोध तेज हो गया है। उसके पीछे हजारों की संख्या में हमने भीड़ दिखाई थी, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी चीन के विरोध में। सब लोगों का आरोप भारत पर होता है कि भारत ऐसा करवाता है चीन से। जो चीन के द्वारा पाकिस्तान में सीपैक का निर्माण किया जा रहा है, चूंकि वो भारत के ही हिस्से में से होकर हो रहा है और भारत इसका विरोध करता है। ऐसी स्थिति के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलगाववादी संगठन में पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलगाववादी संगठन मानी जाती है। यह माना जाता है कि ये जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान के अंदर सीपैक का निर्माण किया जा रहा है, यह आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी चीज साबित होगा, लेकिन भारत की सॉवरेनिटी पर, क्योंकि यह भारत के ही हिस्से में से होकर जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से होकर जा रहा है, इस वजह से आरोप लगते हैं कि भारत ऐसा करा रहा है। चलिए, ये तो हो गई सारी सिंसियर बातें। ऐसी स्थिति में चाइना नेशनल्स जो हैं उनके ऊपर लगातार सीपैक के मामले में अटैक हो रहे हैं। ऐसे अटैक को टेरर अटैक भी कहा जा रहा है। चाइनीज लोग लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल पाकिस्तान की सरकार के द्वारा लास्ट ईयर जो हमारा गया है उसके अंदर लास्ट महीनों में 2 नागरिकों को डेथ पेनल्टी दी गई थी जिन्होंने चीनियों पर आक्रमण किए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से कहा गया था कि वो $11.6 मिलियन पे करे इस बात के लिए क्योंकि चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल भी चीन अब नहीं कर रहा है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं आज के मनोरंजन पर। शुरुआत में जानकारी थोड़ी गंभीर थी। गंभीर बात इसलिए थी क्योंकि चीन के द्वारा काउंसलर ऑफिस बंद कर दिया जाना बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। उम्मीद करते हैं कि ये लोग अंदर से बातचीत करवा के उसको खुलवा लेंगे। अगर ये बंद ज्यादा दिन तक रह गया, इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए, खैर कोई नहीं। फिलहाल हम आते हैं कॉमेडी किंग के ऊपर। कॉमेडी किंग है इमरान खान, फिलहाल सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि आईएमएफ की टीम फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के 10 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में पाकिस्तान आई हुई है। होपफुली आपको याद होगा। मैंने कहा था कि आईएमएफ की जो टीम आई है वो ये देखने आई है कि क्या पाकिस्तान अपने यहां पर टैक्सेशन बढ़ा करके अपनी आय या अपनी आमदनी बढ़ाने की इच्छा रखता है। ऐसी स्थिति में आईएमएफ की टीम ने आकर पाकिस्तान के नेताओं से संपर्क किया और उन्हें कहा कि आप टैक्सेशन बढ़ाइए, तब जाकर हमें लगेगा कि आपको जो कर्जा हमने दिया है वो आप चुका पाएंगे। इस बात से पाकिस्तान की सरकार प्रेरित हो गई और उन्होंने एक मिनी बजट जारी कर दिया। मिनी बजट पाकिस्तान में हाल ही में जारी हुआ है। कहा जा रहा है कि आईएमएफ की शर्तों को मानने के लिए पाकिस्तान की सरकार के द्वारा एक मिनी बजट लाया गया है। उस बजट की वजह से उन्हें भविष्य में आईएमएफ का लोन मिल जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे मिनी बजट का लोन से क्या लेना देना? बजट का अर्थ है कि ये कौन सा नया टैक्स लगाएंगे। हाल ही में इन्होंने टैक्स लगाया, पेट्रोल के ऊपर 22.5 या 22 रुपए के आसपास टैक्स इंक्रीज कर दिया पाकिस्तानी रुपया के अंदर। ऐसा करके इन्होंने इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दी कि महंगाई ने जो एक्सपेक्टेड था वो ग्राउंड तोड़ दिए। स्वाभाविक सी बात है। फिलहाल इमरान खान अपोजिशन में है, इनके द्वारा बयान आना ही था। इन्होंने बयान दिया, घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया है। 600 अरब केजी पहुंच गया है। घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया है। मतलब अगर विरोध करना है तो विरोध में भी इमरान खान ने ऐसा फिगर कोट कर दिया कि ये करने तो विरोध आए थे लेकिन इनके मीम बन गए, लोगों ने खींच के इनके आनंद ले लिए।
आनंद लेते समय लोग कहने लग गए, हो सकता है इमरान खान को अमेरिका का फोन आया हो, जो अमेरिकन कह रहे हैं कि उन्हें 1 मिलियन जॉब मिलेगा टाटा की और बोइंग की डील के बाद में, शायद इनको भी कुछ पैसा वैसा बिलियंस में मिल जाएगा, शायद ये खुश हो रहे हैं। लोगों ने इनके खींच कर आनंद ले लिए, लोग इनके ऊपर गजब मीम बना दिए। कहा जा रहा है कि जो घी के व्यापारी हैं, जो इतने बिलियन रुपए पर केजी के हिसाब से घी बेचेंगे, उनकी तो चांदी चांदी होगी, सपने के अंदर केवल पैसा ही पैसा आ रहा होगा। गजब लोगों ने इनके मजे ले लिए। खैर कोई नहीं, इनने तुलना भी मिनी बजट की तो एटम बम से की। इनके पास एक ही चीज ऐसी है जो शायद इन्हें लगता है कि दुनिया के पास और कहीं नहीं है, दैट इज एटम बम। ये जब किसी से नाराज होते हैं तो भी कहते हैं कि एटमी ताकत के साथ ऐसा हो रहा है। इनके यहां बजट भी आता है तो भी एटम बम होता है। और कई बार तो लोग ये कहते हैं कि इनका मिनी बजट माना इनका एटम बम इतना फुस्सी सा है क्या कि जो मिनी बजट जैसा इनकी तुलना की जा रही है। इन्होंने कहा मिनी बजट एटम बम जैसा है। फिलहाल पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बुधवार के दिन यानी कल के दिन जो नेशनल असेंबली के अंदर सप्लीमेंट्री बजट पेश किया आईएमएफ के दबाव में आकर के, उसके अंदाजे आप यहां पर लगा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि सरकार के द्वारा टैक्सेशन 17 से 18% बढ़ा दिया गया, सिगरेट और मीठे पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, परफ्यूम और ब्रांडेड पदार्थों पर 18% बिक्री कर लगा दिया, टैक्सेशन काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। टैक्सेशन बढ़ा करके आज की खबर 16 फरवरी की खबर, यानी कल इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाया है, आज की खबर है यहां पर जो पेट्रोल है वो 272 रुपये पर लीटर पहुंच गया है। लेकिन प्लीज इनके ऊपर हंसने से ज्यादा अच्छा है खुद की गिरेबान में झांक कर देख लें। ठीक है, हम इनके मनोरंजन में निकले हुए हैं, इन्हें इस चीज की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं, भारत के रुपए की तुलना में पाकिस्तान यानी इंडियन का 1 रुपया पाकिस्तान में 3.25 रुपए के बराबर है। यानी अभी भी इनका जो तेल है ना वो इंडिया के पेट्रोल से सस्ता ही है। तो इनकी मजाक बनाने से अच्छा पहले खुद पर भी झांक लें। इंडिया का पेट्रोल आज भी इनसे महंगा है ना। इंडिया में टेक्निकली अगर इन्हीं का भाव निकाल लिया जाए तो 325 रुपए लीटर है पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से। ठीक है, खैर जिनके सामने अचानक बम फटा, ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तानी जहां 248 रुपए लीटर ले रहे थे तेल को, पेट्रोल को, अब वहां अचानक 272 रुपए हो गया है। 272 रुपए हुआ है तो पाकिस्तान के ऊपर ये पेट्रोल बम जैसा है, क्योंकि अचानक आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो लोग विरोध करने आएंगे। और ऐसी स्थिति में इनका जो विरोध हुआ वो विरोध सार्वजनिक हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक दिन में 22 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े और ऐसी स्थिति में जहां 15 फरवरी को 249 रुपए लीटर थी कीमत, वो 272 रुपए पहुंच गई। और आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं पेट्रोल की दाम बढ़ने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया सड़कों पर देख सकते हैं। बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, लोगों के द्वारा अपने वाहन तोड़े जाने की तस्वीरें साझा की जा रही हैं कि जब पेट्रोल से गाड़ी चलाने लायक स्थिति नहीं है तो करेंगे क्या, तो लोग अपनी गाड़ियों को तोड़ते हुए तस्वीरें डाल रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस प्रकार की डाली जा रही हैं कि पाकिस्तान पहले भी गधों से चलने वाली इकोनॉमी थी, इमरान खान के समय में काफी बार चाइना को गधे एक्सपोर्ट किए गए हैं। ऐसी स्थिति में शायद गधा ही अब इनके यहां पर ड्राइविंग का सबसे बड़ा साधन बनेगा। लोग इनके गजब तरीके से आनंद ले रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है, चूंकि अब इस वजह से इनके यहां पर महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने का जो टारगेट है वो 33% कहा जा रहा है 2023 के अंदर पहले क्वार्टर में। 33% कितनी होती है ये महंगाई, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। आरबीआई ने इंडिया के अंदर महंगाई की दर को 2 से 6% के बीच में फोकस किया हुआ है। आप यहां 33% जो है ना, यहां 33% इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान कुड एवरेज 33%, बहुत बड़ा फिगर है ये। मतलब ये फिगर ऐसा है कि अगर ये अपने यहां हो जाए तो शायद सरेंडर हो जाए अपन सब लोग। इसी वजह से लोग यहां पर बहुत सारी तरह के और भी मीम बना रहे हैं, कॉमेडियन व्यंग कर रहे हैं। कई कॉमेडियंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इकलौते पाकिस्तानी ही इतनी क्षमता लेकर दुनिया में पैदा हुए हैं कि वो बिना पेट्रोल के, बिना घी के, बिना आटे के, बिना बिजली के, बिना शिक्षा के, बिना रोजगार के रह सकते हैं। ये पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी काबिलियत है। पाकिस्तान के जो व्यंग कलाकार हैं, जो कॉमेडियन हैं, वो पाकिस्तान के आनंद ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिच ने, क्योंकि जब महंगाई बढ़ी है तो देश की लोन लेने की कैपेसिटी घटेगी, क्योंकि महंगाई का मतलब है देश एक फेलियर नेशन की तरफ जा रहा है। ऐसी स्थिति में फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये 3 बहुत बड़ी एडवाइजरी एजेंसीज के रूप में जानी जाने वाली एजेंसी हैं। ऐसी स्थिति में फिच ने हाल ही में पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो गिरा दी। कल के दिन जैसे ही इन्होंने अपना बजट निकाला, इन्होंने कहा कि भाई साहब डिफॉल्ट इनका कर जाना एक रियल पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये लोन चुका ही नहीं पाएंगे, ऐसी संभावनाएं अब पूरी तरह से बन चुकी हैं। दुनिया के अंदर 3 बड़ी बड़ी अम्माएं हैं, फिच, स्टैंडर्ड पुअर्स एंड मूडीज, यही दुनिया के हालचाल बताती हैं। ऐसी स्थिति में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने तो इनकी रेटिंग घटा ही दी, CCC+ से लेकर इनका CCC- कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत बेकार स्थिति मानी जाती है। फिच ने पाकिस्तान को अलर्ट भी किया है कि आप लोगों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, आप खराब हो सकते हैं। तीनों बड़ी अम्माओं ने इनके बारे में जो प्लानिंग दी है उसको आप केवल इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबने इन्हें नीचे वाले सेक्शन में रखा है, यानी कि फेलियर इकोनॉमी के रूप में रखा है। इनके हालात बहुत खराब हैं।
इनको लेकर के बहुत सारे मीम्स इस समय इतने वायरल और मतलब पूरी तरह से वायरल हो रखे हैं, क्योंकि लोगों के पास अपने गुस्से जाहिर करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो गुस्सा सड़कों पर आता है या व्यंग में आता है। व्यंग सटायर कॉमेडी के रूप में आता है, और सटायर कॉमेडी इनके ऊपर खूब चल रही है, मतलब मैं बताने की स्थिति में भी नहीं हूं। खैर, फिलहाल जैसा आप सोचते हैं वो आपके साथ है। हमारे पास सूचनाओं का भंडार है। सूचनाएं आपके लिए ये हैं साथियों कि चूंकि आपने इतनी देर तक हमारी जानकारियों को सुना, आप दुनिया से पूरी तरह अवगत कुछ ही मिनटों के सेशन में हो गए, तो आपसे पहली गुजारिश तो यह है जनाब कि अगर आपको समय मिल सके तो वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे दबा दें। उसका कोई चार्ज नहीं है। हमें इसका फायदा है कि हम आप तक सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचा पाएंगे, आप तक तुरंत सूचनाएं पहुंच जाएंगी। सेशन को शेयर और लाइक करने का कस्टम आपको पता है, तो प्लीज उसे निभा दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, कुकू एफएम का लिंक हमने लगा रखा है, अगर आपको किताब पढ़नी है तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं अंकित 50 रेफरल कोड के साथ। इसके अलावा आज रात को जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है RNA, वहां पर आपको नए सेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपका इंतजार थोड़ी ही देर बाद हमारे नए चैनल पर एज रेगुलर, जैसे 2.0 पर हमारे जो सेशंस आते थे, वैसे ही अब इस नए चैनल पर भी सेशन आपको सुबह और शाम मिलने लगेंगे, और एकेडमिक से रिलेटेड तमाम सूचनाएं आपको जल्दी ही यहां पर प्राप्त होने लगेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।